फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल। आपका लर्न इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एंड टुडेज अवर टॉपिक इज क्लास 7th इंग्लिश रीडर बुक लेसन 3 द वाइस मैन सेकेंड। क्लास 7th का इंग्लिश रीडर की बुक का लेसन 3 द वाइस मैन यानी चतुर आदमी भाग 2। Two thugs were watching Bhola in the market exchanging his things. दो ठग ने भोला को देखा जो कि बाजार में चीज़ों को बदल रहा था। They made a plan to deceive him. उन्होंने एक योजना बनाई उसे धोखा देने के लिए। They went to Bhola and asked him. वे भोला के पास गए और उससे पूछा। The first thug, पहला ठग, Will you sell these mangoes, sir? क्या आप इन आमों को बेचना चाहेंगे सर? बोला, नो नॉट एट ऑल, नहीं, कभी नहीं। दीज आर फॉर माई वाइफ, यह मेरी पत्नी के लिए हैं। शी लाइक्स मैंगो चटनी वेरी मच, उसे आम की चटनी बहुत अच्छी लगती है। द सेकेंड ठग, इफ़ शी सीज द मैंगो, यदि वह मैंगो को देखती है, शी विल बी एंग्री विथ यू, वह आप पर बहुत गुस्सा होगी। बोला, वाई विल शी बी एंग्री विथ मी, क्यों वह मेरे को गुस्सा करेगी? द सेकेंड ठग, बिकॉज यू सोल्ड द हॉर्स एंड बॉट दीज चीप मैंगोज, क्योंकि तुमने घोड़ा बेचा और तुमने यह चीप मैंगोज लिए यानी यह तुच्छ आम लिए। भोला, हो नो चांस ऑफ इट, इसका कोई मौका नहीं है। शी इज़ एन ओबीडियंट वाइफ, वह एक आज्ञाकारी पत्नी है। शी ऑलवेज एग्रीज टू माई डिसीजन, वह मेरे फैसलों पर हमेशा सहमत रहती है। द फर्स्ट थग, अलास बट नॉट दिस टाइम, लेकिन इस समय नहीं। विल यू हैव अ बेट ऑन इट, क्या तुम इस पर एक शर्त लगाते हो? बोला, वाई नॉट, क्यों नहीं? वॉट विल बी द टर्म्स, इसका क्या टर्म्स होंगे यानी इसकी क्या शर्तें होंगी? द सेकेंड थग, वी शैल गिव यू 1,000 rupees इफ़ योर वाइफ डज नॉट गेट एंग्री विथ यू, हम तुम्हें 1,000 रुपये देंगे यदि तुम्हारी पत्नी तुम पे गुस्सा नहीं होती। यू विल पे द सेम अमाउंट टू अस इफ़ शी गोज अगेंस्ट योर डिसीजन, तुम भी यही सेम अमाउंट हमें दोगे यदि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे फैसले के खिलाफ जाती है तब। बोला, दो इट इज़ अ वेरी लार्ज अमाउंट, हालांकि यह इतना बड़ा अमाउंट है, आई एम सर्टेन यू विल लूज द बैट, मुझे लगता है कि तुम यह शर्त हार जाओगे। भोला केम बैक होम विद द टू स्ट्रेंजर्स, भोला दो अजनबियों के साथ घर आ गया। हिज वाइफ वॉज ईगरली वेटिंग फॉर हिम, उसकी पत्नी उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। शांति, डिड यू गेट रिड ऑफ द हॉर्स, क्या तुम्हें उस घोड़े से छुटकारा मिल गया? भोला स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, भोला ने मुस्कुराया और रिप्लाई किया, मीन्स जवाब दिया। यस, हाँ माई डियर, मेरी प्रिय। शांति, वॉट हैव यू ब्रॉट फॉर मी एंड हुज आर दीज जेंटलमैन, क्या तुम मेरे लिए क्या लाए हो और यह जेंटलमैन कौन है? बोला, आई हैव बॉट समथिंग स्पेशल फॉर यू एंड दीज जेंटलमैन आर माई न्यू फ्रेंड्स, मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल खरीदा है और यह जेंटलमैन मेरे नए दोस्त हैं। शांति, वॉट इज़ इट, यह क्या है? बोला, हैव पेशेंस डियर, सब्र रखो प्रिय। आई सोल्ड द हॉर्स फॉर अ डंकी, मैंने एक घोड़े को गधे के बदले बेचा। शांति, ओह गुड, ओह अच्छा। वी शैल यूज़ इट इन आवर फील्ड, हम इसे अपने फील्ड में मीन्स हम इसे अपने खेत में उपयोग कर सकते हैं। भूला, बट लेकिन डियर प्रिय, आई एक्सचेंज द डंकी फॉर अ शीप, मैंने एक गधे को शीप के बदले यानी कि भेड़ के बदले बदल दिया। शांति, दैट्स इवन बेटर, वह भी अच्छा है। वी शैल हैव प्लेंटी ऑफ वूल, हमारे पास बहुत सारी वूल मीन्स ऊन हो जाएगी। बोला, बट देन, लेकिन तब, आई सोल्ड इट फॉर अ हैन, लेकिन मैंने इसे एक मुर्गी के बदले बदल दिया। शांति,
हाउ वाइस यू आर, तुम कितने चतुर हो। अ hen इज चीपर टू फीड देन अ sheep, एक मुर्गी को खिलाना शीप से यानी भेड़ से भी चीपर है यानी बहुत कम है। भोला, बट डियर, लेकिन प्रिय, आई एक्सचेंज अ hen फॉर अ बास्केट ऑफ मैंगोज, लेकिन मैंने इसे hen को एक आम से भरी टोकरी के बदले बदल दिया। दैट्स द बेस्ट बार्गेन यू हैव एवर मेड इन योर लाइफ, यह सबसे अच्छा सौदा है अब तक तुमने अपनी ज़िंदगी में किया है। आई हैव बीन लॉन्गिंग फॉर मैंगो चटनी फॉर मोर देन अ फोर्टनाइट, मैं मैंगो चटनी का मीन्स मैं आम की चटनी का बहुत दिनों से या फिर एक पाक्षिक से भी ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी। भोला, हेयर इज़ द बास्केट फुल ऑफ मैंगोज, यहाँ पर आम की टोकरी है, मीन्स यहाँ टोकरी है आम से भरी हुई। नाउ टेक दिस एंड मेक 2 टाइप्स ऑफ चटनी, अब इसे ले जाओ और 2 तरह की चटनी बनाओ। फर्स्ट स्वीट फॉर अस एंड सॉर चटनी फॉर माई क्लेवर फ्रेंड्स, पहली मीठी और हमारे लिए और खट्टी चटनी मेरे चालाक दोस्तों के लिए। शांति वेंट इन टू द हाउस विद द मैंगो, शांति घर में गई इन आमों को लेकर। द 2 thugs heard their conversation with a great surprise, 2 ठग ने बहुत आश्चर्य से उनकी कन्वर्सेशन या फिर उनकी बातों को सुना। द फर्स्ट थग, भोला, यू हैव वॉन द बैट, भोला तुम शर्त जीत गए। देयर इज़ द अमाउंट, यह वह अमाउंट है यानी यह तुम्हारे पैसे। भोला, थैंक यू सर, शुक्रिया सर। सो काइंड ऑफ यू, आप बहुत दयालु हैं। द सेकेंड ठग, वन थिंग मोर, एक चीज़ ज़्यादा। सर, वुड यू प्लीज़ टेल मी हाउ यू विल स्पेंड दिस मनी, एक चीज़ और सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं इन पैसों से आप क्या खरीदेंगे। बोला, आई शैल बाय अनदर हॉर्स, मैं एक दूसरा घोड़ा खरीदूंगा। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, कोई सफलता के बिना सफल नहीं होता। एक्सरसाइजेज, फर्स्ट रीड एंड लर्न, पढ़िए और सुनिए। ठग, डिसीव, एंग्री, ठग मीन्स जो शर्त लगाते हैं, डिसीव धोखा देना, एंग्री गुस्सा, ईगर चीप डिसीजन, ईगर मीन्स बेताब, चीप मीन्स सस्ता और डिसीजन फैसला। बैड स्ट्रेंजर कन्वर्सेशन, बैड शर्त, स्ट्रेंजर अजनबी, कन्वर्सेशन बातचीत। सौर खट्टा, डिलीशियस मीठा, डिलीशियस मीन्स अच्छा। सेकेंड, कंप्रीहेंशन, ए आंसर द क्वेश्चंस गिवन ब्लू, हमें क्वेश्चन के आंसर करना है जो कि नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट, व्हाट डिड द ठग्स आस्क भोला, ठग ने भोला से क्या पूछा। आंसर, द ठग्स आस्क्ड भोला इफ ही वुड सेल हिज मैंगोज, ठग ने भोला से पूछा यदि तुम यह आम बेचते हो। सेकेंड, डिड भोला एग्री टू सेल द ग्रीन मैंगोज, क्या भोला सहमत था हरे आमों को बेचने के लिए। आंसर, नो, भोला डिड नॉट एग्री टू सेल द ग्रीन मैंगोज, नहीं, भोला अपने हरे आम बेचने के लिए सहमत नहीं था। थर्ड, डिड भोलाज वाइफ लाइक चटनी, क्या भोला की पत्नी को चटनी पसंद थी। आंसर, यस, भोलाज वाइफ लाइक द चटनी वेरी मच, भोला की पत्नी को चटनी बहुत अच्छी लगती थी। फोर्थ, व्हाट वॉज द बेट, शर्त क्या थी। आंसर, द 2 thugs made a bet with Bhola that they would give him 1000 rupees if his wife does not get angry with him for bringing mangoes in exchange of a horse, 2 ठग ने एक शर्त रखी भोला के साथ कि यदि वे उसे 1000 रुपये देंगे यदि उसकी पत्नी उससे गुस्सा नहीं होगी उसने आम लाने के लिए घोड़े के बदले, और एंड भोला वुड पे दैम द सेम अमाउंट इफ़ शी गोज अगेंस्ट हिज डिसीजन, और भोला भी उन्हें यही अमाउंट मीन्स इतने ही पैसे देगा यदि उसकी पत्नी उसके खिलाफ या फिर उसके डिसीजन फैसले के खिलाफ जाती हैं तो। फिफ्थ, हु वॉन द बैट, शर्त कौन जीता। आंसर, भोला वॉन द बैट, भोला शर्त जीत गया। सिक्स, हाउ डिड भोला प्लान टू स्पेंड द मनी, भोला ने क्या योजना बनाई उसके पैसे खर्च करने के लिए। आंसर, भोला प्लान्ड टू बाय अनदर हॉर्स विद द मनी, भोला ने योजना बनाई पैसों के साथ दूसरा घोड़ा खरीदने की। बी, टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है।
वेयर डिड भोला मीट द ठग्स? भोला ठग्स को कहाँ मिला था? मार्केट। भोला ठग्स को मार्केट में मिला। सेकेंड, वॉट डिड द ठग्स से टू भोला? ठग्स ने भोला को क्या कहा? ए, टू हैव अ बेट, शर्त लगाने को। बी, टू थ्रो द मैंगोज, आम फेंकने को। सी, टू सेल द मैंगोज, आम बेचने को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भोला को उन्होंने आम बेचने को कहा था। सबसे पहले जब उन्होंने बात की थी तब उन्होंने उस भोला से पूछा था कि क्या आप यह आम बेचना चाहेंगे। थर्ड, हाउ मच मनी वॉज ऑफर्ड इन द बैट? कितने पैसे ऑफर किए गए थे बैट में, शर्त में? 100 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़। आंसर इज़ 1,000 रुपीज़, क्योंकि उन्होंने कहा था 1,000 अमाउंट यू हैव टू पे इफ़ योर वाइफ एंग्री विद यू। जब आपकी पत्नी आपसे गुस्सा होगी तब आप हमें 1,000 रुपये देंगे। फोर्थ, वॉट विथ whom डिड भोला रिटर्न होम? भोला किसके साथ घर आया? द ठग्स, फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर्स। तो आंसर इज ठग्स। फिफ्थ, डिड द ठग्स सक्सीड इन देयर प्लान? क्या ठग उनके प्लान में सक्सेस हुए? प्लान में मीन्स उनकी योजना में सफल हुए। ए, नो। बी, यस। सी, आई एम नॉट श्योर। सो ए, नो। वर्ड पावर, थर्ड वर्ड पावर। ए, द मैंगो इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स। आम को फलों का राजा कहा जाता है। नाउ मैच दीज, अब इन्हें मिलाना है। द क्वीन ऑफ सतपुड़ा, सतपुड़ा की क्वीन कौन है? पचमढ़ी। देखिए, सतपुड़ा की क्वीन पचमढ़ी, यहाँ पर हम फर्स्ट डाल देते हैं। सेकंड, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का किंग कौन है? मीन्स जंगल का राजा कौन है? लायन। यहाँ पर हम सेकंड डाल देते हैं। द थर्ड, द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन कौन है? आंसर इज नर्मदा। यहाँ पर हम डाल देते हैं थर्ड। फोर्थ, अ ड्रीम इन मार्बल मीन्स सपनों का, मार्बल मीन्स जो मार्बल के पत्थर रहते हैं उनसे हम मार्बल कहते हैं, या फिर जो संगमरमर जैसे पत्थर रहते हैं उनसे हम मार्बल कहते हैं। आंसर इज द ताज महल। यहाँ पर हम फोर्थ डाल लेते हैं। द शिप ऑफ डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? आंसर इज कैमल, उसी के सामने दिया गया है। यहाँ पर आप फिफ्थ डाल लीजिए। देखिए, बी, पिक द ऑड वर्ड आउट एंड एनसर्कल इट, यानी ऑड वर्ड को बाहर निकालें और इस पर सर्कल लगाएं। फर्स्ट, मैन, जेंटलमैन, सर, मैडम। देखिए, मैन एक आदमी है, जेंटलमैन भी एक आदमी है, सर भी एक आदमी है, लेकिन मैडम यहाँ पर एक लड़की है, इसलिए हमने उस पर सर्कल लगा दिया है और उस पर पहले से सर्कल आया होगा। सेकंड, गर्ल, लिटिल फेरी, लिटिल क्वीन, बॉय। यहाँ पर हम बॉय पर सर्कल लगा देते हैं, क्योंकि देखिए, गर्ल एक लड़की है, लिटिल फेरी भी गर्ल को ही कहते हैं, लिटिल क्वीन भी गर्ल को ही कहते हैं, इसलिए बॉय एक लड़का है। थर्ड, मैंगो, एप्पल, नाइफ, ऑरेंज। यहाँ पर हम नाइफ पर लगा देंगे, क्योंकि देखिए, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज तो फ्रूट्स हैं, लेकिन नाइफ एक टूल है। फोर्थ, थग, थीफ, रॉबर, कॉन्स्टेबल। यहाँ हम कॉन्स्टेबल पर लगा देंगे, क्योंकि देखिए, ठग भी हमें लूटता है, थीफ भी लूटने का ही काम करता है और रॉबर भी थीफ को ही कहा जाता है, और कांस्टेबल पुलिस होती है। फिफ्थ, स्माइल, लाफ, वीप, चकल। स्माइल मीन्स मुस्कुराना, लाफ हंसना, वीप रोना और चकल मीन्स मुस्कुराना। यहाँ पर हम वीप पर सर्कल लगा देंगे, क्योंकि यह सब एक ही है, लाफ भी हंसना, स्माइल मुस्कुराना, चकल भी मुस्कुराना और वीप रोना। सी, मैच द टू कॉलम्स यानी इन दो कॉलम को मैच करना है। ए, बी, अ हॉर्स क्या करता है? अ हॉर्स नीज। फर्स्ट, यह दोनों सेम है, एक घोड़ा नहाता है। सेकंड,
अ डोंकी ब्लीट्स, गधा ब्लीट करता है। यहाँ पर हम लिख देंगे सेकंड या फर्स्ट। थर्ड, अ कैट, एक बिल्ली। सेकंड, मियाउज, यानी एक बिल्ली मियाउज, यहाँ पर हम लिख देंगे थर्ड। फोर्थ, अ डॉग बार्क्स। फिफ्थ, अ लॉयन रोर्स। अ शीप ब्रेज। ओके। फोर्थ, ग्रामर इन यूज। ए, यूज ऑफ फोर टू, फोर और टू का यूज करना है हमको। कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग टू और फोर, हमें इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है टू और फोर को यूज कर कर। दे मेड अ प्लान टू डिसीव हिम, उन्हें धोखा देने के लिए, यहाँ पर टू आएगा। उन्होंने एक योजना बनाई उसे धोखा देने के लिए। सेकंड, द मैंगोज आर फॉर माई वाइफ, में यह आम मेरी पत्नी के लिए है, यहाँ पर आ जाएगा फॉर। थर्ड, शी ऑलवेज अग्रीज टू माई डिसीजन, वह हमेशा मेरे फैसलों से सहमत रहती, यहाँ पर टू आ जाएगा। फोर्थ, यू विल पे द सेम अमाउंट, यहाँ पर आएगा टू अस, हमको तुम यही अमाउंट दोगे, मीन्स इतने ही पैसे दोगे। फिफ्थ, हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हर हस्बैंड, उसकी पत्नी उसके पति के लिए इंतज़ार कर रही थी, यहाँ पर आ जाएगा फॉर। वॉट हैव यू ब्रॉट फॉर मी, तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो। आप इसे स्टोरी में इसे भी फिल कर सकते हैं। सेवेंथ, आई सोल्ड द हॉर्स फॉर अ डंकी, मैंने एक गधे के लिए घोड़ा बेच दिया, यहाँ पर भी फॉर। एट, आई एक्सचेंज द डंकी फॉर अ शीप, मैंने गधे को शीप के बदले बेच दिया। नाइन्थ, अ हैन इज चीपर टू फीड देन अ शीप, यहाँ पर हम लिख देंगे टू, एक मुर्गी शीप से कम खाती है या सस्ता खाती है। 10, आई शैल यूज़ मनी टू बाय अनदर हॉर्स, यानी कि मुझे पैसों का उपयोग एक दूसरा घोड़ा लेने में करना चाहिए, यहाँ पर हम लिख देंगे टू। फिल इन द ब्लैंक्स विद दीज वर्ड, इन वर्ड्स के साथ मीन्स इन शब्दों के साथ इन ब्लैंक्स को भरिए। फर्स्ट, आई हैव लिटिल टाइम्स टू स्टे, मेरे पास थोड़ा वक्त है इधर रुकने के लिए, यहाँ पर आ जाएगा आ लिटिल। सेकंड, ही नोज, यहाँ पर आएगा आ लिटिल ऑफ द स्टोरी, उसे थोड़ा ही स्टोरी, मतलब उसे थोड़ी ही स्टोरी मीन्स कहानी पता है। थर्ड, आई हैव, यहाँ पर आएगा लिटिल, आई हैव लिटिल मिल्क सो वी कैंट हैव टी, यानी मेरे पास थोड़ा ही दूध है तो हम चाय नहीं पी सकते या फिर बना सकते। फोर्थ, दे हैव, यहाँ पर आएगा अ फ्यू कॉइन्स, उनके पास थोड़े ही सिक्के हैं। फिफ्थ, ही हैज़, यहाँ आएगा अ फ्यू फ्रेंड्स एट ही इज़ न्यू टू इंदौर, उसके पास थोड़े ही दोस्त हैं कि वह इंदौर में नया है। सिक्स्थ, शी लेफ्ट भोपाल, यहाँ आएगा अ फ्यू। फिफ्थ, लेट्स टॉक वर्क इन पेयर्स विथ योर पेरेंट्स हेल्प, अपने पेरेंट की मदद से इसे मीन्स यह ब्लैंक्स को फिल करना है, यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं इस टेबल में और इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। फर्स्ट, अ वुमन वॉज कैरिंग अ, यहाँ पर आएगा बास्केट और फुल, एक औरत बास्केट मीन्स टोकरी ली हुई थी अंडों से भरी। सेकंड, शी वॉज गोइंग, यहाँ पर आएगा टू मार्केट। थर्ड, वह उन्हें मार्केट बेचने जा रही थी। थर्ड, शी थॉट शी वुड गेट मोर मनी बाय सेलिंग, उसे लगा कि उसे और पैसे मिलेंगे इन्हें बेचकर। मोर।
4th, then she would buy many more. यहाँ पर आएगा many more. उसे और ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे ताकि वह उनसे और ज़्यादा मुर्गियाँ खरीदेगी. 4th, then she would buy 5th, she was not looking. यहाँ पर आएगा looking. तो वह रोड को नहीं देख रही थी. 6th, do you know? क्या आपको पता है? यहाँ पर आएगा what happened. 7th, she stumbled. लेट होकर खाई. 8th, all the eggs. यहाँ पर आएगा were thrown. सारे अंडे फेंक गए. 9th, most of them broke. यहाँ आएगा broke. यहाँ पर out भी आएगा. उनमें से कई टूट गए. यहाँ पर आप डाल लीजिए फर्स्ट, यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर फोर्थ, यहाँ पर फिफ्थ, यहाँ पर सिक्स्थ, यहाँ 7, यहाँ 8 और यहाँ 9. ओके. 6th, लेट्स राइट. सपोज यू वेंट टू मार्केट yesterday. मान लीजिए आप कल yesterday मीन्स कल बाजार गए. डिस्क्राइब अबाउट इट इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. आप अपने सेंटेंसेस को डिस्क्राइब कीजिए. यूज़ द वर्ड्स गिवन बिलो इन योर सेंटेंसेस. आपके सेंटेंसेस में यह वर्ड्स दिए गए हैं, वहाँ पर आप सेंटेंसेस बनाइए. यहाँ पर स्पेस नहीं है तो यहाँ पर मैं सेंटेंसेस को नहीं बना सकता. मैं इनको यूज़ कर बोल देता हूँ तो आप कॉपी में नोट कर लेना. फर्स्ट इज़ हसल एंड बशल. सो मैं इससे बना रहा हूँ. हसल एंड बशल मीन्स चहल पहल. आई वेंट टू मार्केट. देयर वॉज अ वेरी हसल एंड बशल. मैं बाज़ार गया, वहाँ पर बहुत चहल पहल थी. सेकेंड, शॉपकीपर्स बार्गेनिंग विद कस्टमर्स मीन्स दुकानदार कस्टमर्स के साथ या फिर ग्राहकों के साथ मोल भाव कर रहे थे. तो आई सॉ शॉपकीपर्स बार्गेनिंग विद कस्टमर्स. मैंने दुकानदारों को ग्राहकों के साथ मोल भाव करते हुए देखा. कलरफुल लाइटनिंग मीन्स रंग बिरंगी बिजली. आई सॉ देयर वर वेरी कलरफुल लाइटनिंग्स इन द इवनिंग. मैंने देखा बहुत सारी रंग बिरंगी लाइटनिंग को यानी बिजली को शाम को. स्विंग्स झूले. मैंने वहाँ पर बहुत सारे झूले देखे. आई सॉ वेरी स्विंग्स इन द मार्केट. स्वीट शॉप्स यानी मिठाई की दुकानें. आई सॉ कस्टमर्स टेकिंग द स्वीट फ्रॉम द स्वीट शॉप्स. मैंने ग्राहकों को मिठाई लेते हुए मिठाई की दुकानों पर देखा. ईटरीज मीन्स भोजनालय. आई सॉ वेरी एक्सपेंसिव एटीज एट द मार्केट. मैंने बहुत महंगे भोजनालय देखे. बाज़ार में बहुत सारे भोजनालय देखे. फैंसी गुड्स एंड क्लोथ्स शॉप मीन्स फैंसी सामान और कपड़े की दुकान. आई सॉ द शॉपकीपर्स ऑफ फैंसी गुड्स एंड क्लोथ्स वॉज बार्गेनिंग विद द कस्टमर्स. मैंने फैंसी सामान और कपड़े की दुकान में दुकानदारों को कस्टमर्स के साथ मीन्स ग्राहकों के साथ मोल भाव करते हुए देखा. 7th, let's do it. Read the following story and answer the questions given below it. हमें यह स्टोरी पढ़ना है और इस क्वेश्चंस के आंसर को लिखना है. टू फ्रेंड्स दो दोस्त. दीपक एंड भोला. दीपक और भोला वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट व्हेन अ बियर अटैक्ड देम. दीपक और भोला जंगल के रास्ते जा रहे थे जब एक बियर ने मीन्स एक
भालू ने उन पर हमला कर दिया। दीपक क्लाइम्ड अ ट्री एंड सेट देयर। दीपक पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ पर बैठ गया। वाइल भोला रिमेन्ड ऑन द रोड। जबकि भोला रोड पर ही रहा। देयर वॉज नथिंग फॉर हिम टू डू बट फॉल टू द ग्राउंड एंड प्ले डेड। सिवाय उसके यदि वह नीचे गिर जाता है और मरने का नाटक करता है। द बियर केम अप टू हिम एंड स्निफ्ड। भालू उसके पास आया और उसने उसे सूंघा। द बॉय इवन स्टॉप्ड ब्रीथिंग। लड़के ने तब भी अपनी सांस रोक ली। द बियर स्निफ्ड हिज फेस। बियर ने भालू ने उसके फेस को यानी चेहरे को सूंघा। डिसाइडेड ही वॉज डेड एंड लम्बर्ड ऑफ। उसने फैसला लिया कि वह मर चुका है और वहाँ से चला गया। When the bear had gone, Deepak climbed down and said with a smile, "What did the bear whisper in your ear?" दीपक नीचे उतरा और उसने कहा एक स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ, कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? भोला said, भोला ने कहा, "It said that someone who deserts his friend in times of danger is not a friend at all." उसने कहा कि यदि कोई व्यक्ति खतरे में हो और उसका दोस्त साथ छोड़ दे तो वह दोस्त नहीं कहलाता। नाउ क्वेश्चन आंसर्स। A1. What happened when दीपक एंड भोला वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट? क्या हुआ जब दीपक और भोला जंगल में घूम रहे थे? अब मैं इसका आंसर टिक करवा देता हूँ यहाँ से। दीपक एंड भोला वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट व्हेन अ बियर अटैक्ड देम। देम तक आप टिक कर सकते हैं और यहाँ पर आंसर 1। कि दीपक और भोला जंगल के रास्ते घूम रहे थे जब एक भालू ने उन पर हमला कर दिया। What did दीपक डू? दीपक ने क्या किया? सेकेंड आंसर। दीपक climbed a tree and sat there while भोला remained on the road। यहाँ रोड तक आप टिक कर लीजिए और आंसर सेकेंड। दीपक पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ पर बैठ गया जबकि भोला रोड पर ही छूट गया या फिर रह गया। थर्ड, व्हाट डिड भोला डू? भोला ने क्या किया? यहाँ से कीजिए। देयर वॉज नथिंग फॉर हिम टू डू बट फॉल टू द ग्राउंड एंड प्ले डेड। आंसर थर्ड। उसके लिए वहाँ पर कुछ नहीं था लेकिन मरने का नाटक करने के सिवाय उसके पास कुछ नहीं था। फोर्थ, व्हाट डिड द बियर डू? भालू ने क्या किया? द बियर केम अप टू हिम एंड स्निफ्ड। भालू उनके पास आया और उसने उसे सूंघा। यहाँ पर आंसर फोर्थ। फिफ्थ, व्हाट डिड दीपक से टू भोला व्हेन द बियर हैड गॉन? जब भालू चला गया दीपक ने भोला को क्या कहा? व्हेन द बियर हैड गॉन, जब भालू चला गया, दीपक क्लाइम्ड डाउन एंड सेड विथ आई स्माइल, व्हाट डिड द बियर विस्पर इन योर ईयर? जब भालू चला गया और दीपक नीचे आया और साथ में उसने मुस्कुराया और कहा कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? आंसर फिफ्थ। सिक्स्थ, व्हाट डिड भोला से टू हिम? भोला ने उससे क्या कहा? भोला ने कहा, इट सेड दैट समवन हु डेजर्ट्स इज अ फ्रेंड इन टाइम्स ऑफ डेंजर इज नॉट अ फ्रेंड एट ऑल। भोला ने कहा कि भालू ने कहा, यहाँ पर इट बियर की जगह आया है। भालू ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मुसीबत में हो और उसका दोस्त उसका साथ छोड़ दे तो वह फ्रेंड मीन्स दोस्त नहीं कहलाता। सेवेंथ, व्हाट डिड वॉज दीपक अ गुड फ्रेंड? यहाँ पर आप आंसर 6 लिख लीजिए। वॉज दीपक अ गुड फ्रेंड? क्या दीपक एक अच्छा दोस्त था? यहाँ पर हम लिख देते हैं नो। दीपक वॉज नॉट अ गुड फ्रेंड।
नहीं, दीपक एक अच्छा फ्रेंड नहीं था, मीन्स अच्छा दोस्त नहीं था। बी, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, इन वर्ड्स को इनके मीनिंग के साथ मैच करना है। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का क्या होगा? टू टेक एयर इनटू लंग्स एंड एक्सपेल इट, मीन्स अपने लंग्स के द्वारा सांस लेना और इसे छोड़ देना। यहाँ पर हम फर्स्ट लिख देते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर मैच भी कर सकते हैं। स्निफ, टू स्मेल बाय ड्रॉइंग एयर सडनली थ्रू द नोज, मीन्स तेज सांस छोड़ना अपने नाक के द्वारा, मीन्स अपने नोज के द्वारा। स्निफ सेकेंड। लम्बर्ड ऑफ, वॉक अवे विथ हैवी स्टेप्स, यहाँ पर आप थर्ड लिख लीजिए, मीन्स भारी कदमों से चलना। फोर्थ, प्ले डेड, मरने का नाटक करना। टू प्रिटेंड टू बी डेड, मीन्स मरने का नाटक करना, यहाँ पर आप फोर्थ लिख लीजिए। फिफ्थ, अटैक, यहाँ पर आप फिफ्थ लिख लीजिए। टू एक्ट हार्मफुली, मीन्स हानिकारक ढंग से कार्य करना। ओके फ्रेंड्स, सो वी हैव completed chapter 3, The Wise Man part 2. If you liked it, so please like, share and subscribe. Bye bye, have a nice day.